मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर इनटू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम लेके आए हुए हैं कि हरियाणा से डीएलएड उसका ऑनलाइन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, डीएलएड की पात्रता क्या है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। क्या आप डीएलएड करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर वीडियो पाते ही कमेंट करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानें कि हरियाणा डीएलएड 2023 की एडमिशन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी और इसको अप्लाई करने के लिए उसकी प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिशन 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक आधार पर कर दी जाएगी। हरियाणा डीएलएड 2023 एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा डीएलएड 2023 के लिए कोर्स में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और हरियाणा डीएलएड 2023 के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि हरियाणा डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए या समकक्ष डिग्री प्राप्त किए हैं तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 12वीं से कम 12वीं क्लास में आपको कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए और आरक्षित जाति वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। दिशा निर्देश ये भी दिया गया है कि कक्षा 10वीं में संस्कृत या हिंदी होना अति आवश्यक है। तो बता दें कि हरियाणा डीएलएड 2023 आवेदन शुल्क के लिए आपका सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये लगेंगे और SC, SC, OBC, विकलांग आदि उम्मीदवारों के लिए 275 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा डीएलएड 2023 रिजल्ट कैसे जारी करेगा। तो हरियाणा डीएलएड 2023 रिजल्ट स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी होगा। छात्रों का रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया जाएगा और छात्रों का एडमिशन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आएंगे केवल उन्हीं छात्रों का एडमिशन दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट 10वीं और 12वीं कक्षा के अंकों पर स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड वोकेशनल कोर्स के आधार पर तैयार की जाएगी। स्ट्रीम के आधार पर सीटें निम्न प्रकार से तय की जाएगी। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। साइंस के लिए 30%, कॉमर्स के लिए 28%, आर्ट्स के लिए 40% एंड वोकेशनल कोर्स के लिए 2% दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा डीएलएड 2023 का काउंसलिंग सिस्टम क्या है कि रिजल्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा और काउंसिलिंग का आयोजन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा के द्वारा किया जाएगा। काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के बाद ही छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। काउंसिलिंग प्रक्रिया 3 या 4 चरण में पूरी की जाएगी और काउंसिलिंग के दौरान छात्रों को अपने साथ सभी जरूरी आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे। काउंसिलिंग के लिए दौरान ही छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। हरियाणा डीएलएड 2023 जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं भाई, उसके बारे में भी देख सकते हैं। हरियाणा डीएलएड 2023 के एडमिशन काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर जाने होंगे, जैसे 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदन पत्र की फोटोकॉपी, कक्षा 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या निवासी प्रमाण पत्र जो भी हो उसका साथ में लेके जाना होगा। दोस्तों, अधिकतर सवाल ये पूछा जा रहा है कि डीएलएड क्या है, व्हाट इज डीएलएड कोर्स, इन हिंदी में बता रहे हैं। तो डीएलएड कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है दोस्तों। यह कोर्स टीचर बनने के लिए किया जाता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डीएलएड कोर्स प्राथमिक स्तर पर टीचर बनने का कोर्स होता है और यह कोर्स 2 साल का होता है। आसान भाषा में अगर इसे समझते हैं कि डीएलएड तो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन जिसे पूरा करने के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। तो डीएलएड कोर्स को करने के बाद तो टेट या सीटेट एग्जाम पास करने के बाद ही आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना चाह रहे हैं, बीएड की पूरी जानकारी, सीटेट के बारे में पूरी जानकारी, टेट के बारे में पूरी जानकारी या टीचर बनने की तैयारी कैसे करें, तो सारी जानकारी के लिए हम अपडेट रहें, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, हम बात करें कि डीएलएड में सिलेबस क्या क्या होता है, तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये सारे जो हैं ये सिलेबस हैं दोस्तों। इसे जरूर याद रखें, इसी से अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। पर दोस्तों, कुछ हम डीएलएड कॉलेज के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कॉलेज का नाम देख रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जामिया मिल्ला इस्लामा यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली है, और ये देख रहे हैं मेरठ में यूपी में है, और ये देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराजा कानपुर में भी यूपी में है, इटावा में है और लखनऊ में है। और ये सब देखें, ये सभी यहाँ से डीएलएड किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं, ये सभी कॉलेजों से आप कॉन्टेक्ट कर आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आने वाली समय में डीएलएड के लिए काफ़ी ही अधिकतर जॉब के लिए अप्लाई की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली यहाँ से भी आपका डीएलएड एडमिशन के लिए है, उत्तर प्रदेश से भी है, हरियाणा से है, बिहार से भी है,
और मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ से भी है, और हिमाचल प्रदेश से भी है, और राजस्थान छत्तीसगढ़ से भी आपका जारी है, और यहाँ उत्तराखंड की बात करें यहाँ से भी आप आकर देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी लिंक अवेलेबल है, इसमें जाके अपनी विस्तृत जानकारी के लिए देखें और लाभ उठावें। तो अधिकतर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि डीएलएड करने के बाद कौन सी नौकरी मिलती है। तो डीएलएड करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट स्कूल टीचर की नौकरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी आता है कि डीएलएड में कौन कौन से विषय होते हैं। तो डीएलएड में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि कई विषय शामिल होते हैं। तो डीएलएड करने से क्या फ़ायदा है। तो डीएलएड करने से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और डीएलएड कितने साल का होता है। तो दोस्तों याद रहे डीएलएड की अवधि को 2 साल की होती है। बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है दोस्तों, तो इसको जान लेते हैं। बीएड 2 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और डीएलएड 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन दोनों कोर्स टीचर बनने की ट्रेनिंग के लिए करवाए जाते हैं। उसकी अगर बात करें क्या एनआईएस डीएलएड की सरकारी नौकरी के लिए मान्य है, तो इसका आंसर हाँ होगा, कि जो भी कैंडिडेट एनआईएस से डीएलएड किए हैं वे सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए कितने % चाहिए। तो डीएलएड करने के लिए आपको कम से कम 12वीं कक्षा में 50% अंक होना अति आवश्यक है। हम एडमिशन लेना चाहें तो डीएलएड में एडमिशन कैसे लें। तो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होता है और उसके बाद प्रवेश परीक्षा होगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। डीएलएड के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो डीएलएड के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना अति आवश्यक है। और डीएलएड कौन सा कोर्स होता है। तो डीएलएड यानी कि डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होता है। ये 2 साल की टीचिंग में डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसे 4 सेमेस्टर में बांटी जाती है। दोस्तों अगर आपको और किसी तरह की पूछताछ करनी हो तो वीडियो के पाते ही कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।